ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम से रिलेटेड दो थ्योरम को प्रूव करेंगे। पहला है इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कल दो थ्योरम किए थे, आज ये थ्योरम नंबर 3। थ्योरम 3 कहता है जो इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपका क्या है, एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे। इट इज ए बी सी डी, जिसका ये डायगोनल है ए सी। ए को सी से मिला दीजिए। इन पैरेललोग्राम, तो ये आपका डाटा है और ये आपको प्रूफ करने को रहता है। मैंने कहा था जो कोई भी थ्योरम रहता है जो दिया रहता है आपको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में, तो उसमें आधा जो है आइदर इन फर्स्ट हाफ और इन सेकंड हाफ, एक तरफ डाटा रहेगा, दूसरी तरफ आपको क्या प्रूफ करना है वो लिखा रहता है। तो हमारे पास ये डाटा है सिर्फ यही, जो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और प्रूफ करना है जो अपोजिट साइड्स जो है सो इसका इक्वल है। तो लेट फिगर का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। लेट एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इन विच AC is diagonal. AC is a diagonal. AC is a diagonal. एक diagonal है. Then we have to prove. Then we have to prove. क्या प्रूव करना है हमको? जो AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, ये हमको प्रूव करना है। अब ये पैरेललोग्राम है तो ये तो हम जानते हैं जो AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD। ये डाटा जब भी हम पैरेललोग्राम इसको एज्यूम किए जो ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये डाटा हमारे पास स्वतः आ जाता है, क्योंकि पैरेललोग्राम का डिफिनेशन ही है ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स AB का CD है, CD का AB है, BC का AD है और AD का BC है। तो ये जो अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो आपस में हमेशा पैरेलल रहेगा। अब आइए, कोई कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं करना है, डायरेक्ट प्रूफ पर आते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, हम क्या देख रहे हैं, जो ये एंगल और ये एंगल A जो है इसके एंगल C के बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हम कह सकते हैं जो एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD। क्यों भाई? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज AB इज पैरेलल टू CD। ABCD के पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा। AC जो साइड है, तो AC साइड तो आपका दोनों ट्रायंगल में है आपका, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कॉमन। ठीक है, अब देखिए इसका ये एंगल C जो है BCA, दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि BC AD के, देखिए ये AD है ये BC है, तो यहां पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनता है आपका। तो ये बनता है तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनना है, तो ये तो आपस में इक्वल होगा ही। इसीलिए एंगल BCA इक्वल टू एंगल CAD, इसको भी आप लिख सकते हैं जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज BC इज पैरेलल टू AD। तो हम क्या देख रहे हैं, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय ASA ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CD। अतः आपको कह सकते हैं देयरफॉर बाय CPCT आप कहिएगा जो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये डबल क्लिक वाला एंगल है, यहां पर ये डबल क्लिक वाला एंगल है, तो डबल क्लिक का सामने का साइड ये, डबल क्लिक के सामने का साइड ये, तो AB CD के बराबर हो गया आपका। ये दोनों एंगल इक्वल था तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा। और सिंगल क्लिक वाला एंगल ये है तो इसका अपोजिट साइड BC है, यहां पर सिंगल क्लिक वाला एंगल का अपोजिट साइड AD एंड BC इक्वल टू AD। ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब थ्योरम 4, थ्योरम 4 कहता है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। कहता है जो थ्योरम कहता है जो इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल is equal then it is a parallelogram। यहां पर पैरेललोग्राम दिया नहीं है, आपको प्रूव करना है जो ये पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट साइड्स को आपको पैरेलल करना पड़ेगा। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, सपोज दैट हम ये नहीं जानते हैं जो ये हमारा पैरेललोग्राम है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल दैट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर क्लोज्ड विद 4 साइड्स।
अब इसमें ये दिया है तो पहले फिगर का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। इसमें भी एक को सी से मिला दीजिए, एक डायगोनल को मिला ही लीजिए, अच्छा रहेगा। हम कहते हैं लेट एबीसीडी बी अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यहां पर लिखे थे लेट एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम, यहां पर लिख रहे हैं लेट एबीसीडी बी अ क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल को हमको प्रूव करना है जो ये एक पैरेललोग्राम है, इन विच अकॉर्डिंग टू डाटा क्या है, अपोजिट साइड्स आपका इक्वल है, तो वो चीज लिख देंगे, जो डाटा हमको दिया है उसको लिखेंगे। इन विच ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, ये डाटा है हमारे पास दिया हुआ। देन वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई, तो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजीली हो जाएगा। आइए प्रूफ पर। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए, हम क्या देख रहे हैं, जो AB इक्वल टू CD है ना, ये इसके बराबर है और ये साइड आपका इस साइड के बराबर है, तो हम लिखेंगे जो AB इक्वल टू CD, BC इक्वल टू AD और AC इक्वल टू AC। तो ये दोनों तो आपका गिवन है, ये डाटा आपको दिया ही हुआ है और ये आपका कॉमन है। तो आप कह सकते हैं जो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। अब देखिए बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, बाई सीपीसीटी आप क्या देख रहे हैं, जो ये है सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक का सामने का एंगल A और सिंगल क्लिक के सामने का एंगल इस ट्रायंगल में C है, तो आप कह सकते हैं जो एंगल BAC इक्वल टू एंगल CDA, एंगल ACD, बट दे आर इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और एडी लाइन है और बीसी लाइन है। तो एडी देखिए, ये एडी है, ये बीसी है, ये कोई दो लाइन है, हमको नहीं मालूम है जो ये पैरेलल है या नहीं। तो पैरेलल होने का कंडीशन क्या होता है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो जाए तो इट मींस ये दोनों लाइन जो है यही है ना आपका, ये डी था, ये ए था, ये बी था, आपका ये सी है। तो आप कह सकते हैं जो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। अगर दो लाइन हमें नहीं मालूम है पैरेलल है, लेकिन कोई ट्रांसवर्सल काटती है, इस प्रकार काटती है जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं जो लाइंस पैरेलल है। तो इससे बट दे आर इंटीरियर एंगल्स, तो इससे हमको क्या आ रहा है, जो बीसी इज पैरेलल टू एडी। वैसे ही फिर हम ये देख रहे हैं जो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, क्यों, डबल क्लिक का सामने का एंगल है, ये भी यहां पर डबल क्लिक का सामने का एंगल है। तो आप कह सकते हैं जो, एक मिनट, BAC इक्वल टू ACD, ACD सही है, एक पहले क्या दिए थे हम, 1 मिनट, BAC इज ACD बट दे आर इंटीरियर एंगल्स, और ये एक मिनट, ये जो इंटीरियर एंगल्स है तो ये इस दोनों के बराबर है, तो इट मींस BC इज नॉट पैरेलल टू AD, इट इज आपका ये जो AB इज पैरेलल टू CD, ये बनना है आपका BAC, यही है ना ABCD। तो इट मींस ये एंगल आपका इस ACD के बराबर है, तो यहां पर ये ट्रांसवर्सल बन रहा है, ये केस आपका सेकंड केस में आएगा। तो यहां पर BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, देयरफॉर आप कह सकते हैं जो AB इज पैरेलल टू CD। नाउ अगेन आप क्या देख रहे हैं, जो BCA, एंगल BCA ये डबल क्लिक के सामने का था, यहां पर BCA, BAC ACD सही दिए हैं, BCA इज इक्वल टू BCA, तो C है सिंगल क्लिक के सामने, तो यहां पर सिंगल क्लिक के सामने का एंगल आपका A है, तो आप कर दीजिए जो एंगल CAD। अब लेकिन यहां पर भी देखिए CAD ये एंगल हुआ और BCA आपका ये एंगल है, तो ये दोनों भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनता है, बट दे आर इंटीरियर एंगल्स, और ये इंटीरियर एंगल्स है, तो हमको आ रहा है क्या, BC इज पैरेलल टू AD। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि बाय 1 एंड 2 आप क्या देख रहे हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो गया, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसीलिए आप कह सकते हैं जो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, चलिए ये रहा आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट डे फिर आगे 2 थ्योरम करेंगे, लगभग 7-8 थ्योरम है, तो आई थिंक 4 हो ही गया, 4-5 और होगा, 2-3 क्लास में इसको भी हम कवर कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।